सभी का हमारे इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। और आज के इस वीडियो में हम तीन शब्द जो बैंकिंग के और सरफेसी एक्ट के अंतर्गत जो तीन शब्द आ रहे हैं, पहला ओटीएस, दूसरा अकाउंट क्लोजर और तीसरा अकाउंट सेटलमेंट, इन तीन शब्दों को आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया कि सर ये बताइए कि ओटीएस की सुविधा या फिर अकाउंट क्लोजर या फिर अकाउंट सेटलमेंट, ये तीनों में से मेरे लिए क्या सही है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि ओटीएस, अकाउंट क्लोजर और अकाउंट सेटलमेंट, इन तीनों में से सबसे अच्छा ऑप्शन आपके लिए क्या है। तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखते रहिएगा और कहीं भी स्किप नहीं करेंगे, नहीं तो आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप मिस कर देंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल विधिटेरिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं ओटीएस, अकाउंट सेटलमेंट और अकाउंट क्लोजर, इन तीनों में क्या अंतर होता है और इनमें से कौन सा आपके लिए बेहतर हो। दोस्तों, जब आप बैंक से लोन लेते हैं और जब आप बैंक का लोन नहीं चुकाते हैं या उसकी ईएमआई आप नहीं देते हैं तो बैंक आपके अकाउंट को एनपीए कर देता है और उसके बाद आपके साथ समस्याएं शुरू हो जाती हैं। और इन्हीं समस्याओं में से तीन समस्याएं आपके सामने विकल्प के रूप में होती हैं जो बैंक की तरफ से आपको दी जाती हैं। या तो आप ओटीएस कर लें। ओटीएस का मतलब होता है कि वन टाइम सेटलमेंट। एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे कि यदि आपने बैंक से 5 लाख रुपए का लोन लिया है और आपने बैंक को 2 लाख रुपए चुका भी दिया है ईएमआई के तौर पे, और बैंक का 3 लाख रुपए बकाया है आपके ऊपर, और आपका इंटरेस्ट 1.5 लाख है और आपको पेनल्टी 50,000 है, ठीक है। तो यानी कि आपको 5 लाख रुपया बैंक को और चुकाना है, लेकिन इस समय आपके पास पैसा नहीं है। आपके लिए कोरोना महामारी चल रही है, सबके लिए कोरोना महामारी चल रही है, लेकिन आपका कार्य नहीं हो रहा है, आपका काम धाम ठप है और आपका बिजनेस भी नहीं चल रहा होगा, आपकी सैलरी भी नहीं आ रही होगी यदि आप कोई जॉब कर रहे होंगे। तो इस संदर्भ में बैंक आपसे कहता है कि आप ओटीएस ले लें, या फिर आप अपना अकाउंट सेटलमेंट कर लें, या फिर आप अपना अकाउंट क्लोज कर लें। तो इनमें से जो ओटीएस होता है, वन टाइम सेटलमेंट, का मतलब ये होता है कि बैंक आपको कुछ रकम माफ़ कर देती है, जैसे कि आपकी पेनल्टी माफ़ कर सकती है, या फिर आपका इंटरेस्ट माफ़ कर सकती है, या फिर आपको जो उसने लोन दिया है उसके प्रिंसिपल अमाउंट में से कुछ पोर्शन को माफ़ कर सकती है। और आपसे चाहती है बैंक कि आप बैंक को एक मुश्त रकम बैंक को वापस कर दें। तो ये होता है ओटीएस। अब आते हैं कि अकाउंट सेटलमेंट। जब बैंक आपसे कहती है कि आप अपना अकाउंट सेटल कर लें, यानी कि बैंक को पूरा पैसा आप दे दें, या फिर आप पेनाल्टी न दें, बैंक का इंटरेस्ट और बैंक का प्रिंसिपल अमाउंट, ये दो चीज़ आप दे दें, तो आपका अकाउंट सेटल कर दिया जाएगा, जिसमें कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बैंक कहता है, मैं नहीं कहता, कानून नहीं कहता। आएंगे इस बात पे कि क्यों नहीं, मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूँ। उसके बाद अकाउंट क्लोजर की बात आती है कि अकाउंट क्लोजर क्या होता है। देखिए क्या होता है कि जब बैंक से आप लोन लेते हैं और बैंक का लोन आप नहीं देते हैं और आपका जो खाता होता है वो एनपीए हो जाता है, और बैंक की तरफ से आपके ऊपर पेनाल्टी और प्लस इंटरेस्ट जो लगता है, इन सारे को यदि आप पेड कर देते हैं और बैंक से आपको नो ड्यूज मिल जाता है, यानी कि आपके ऊपर अब किसी प्रकार का बकाया नहीं है, तो आपको बैंक एक नो ड्यूज का एक सर्टिफिकेट देती है और आपने जो भी मॉर्गेज करके बैंक से पैसा लिया होगा वो आपकी संपत्ति आपको वापस कर दी जाती है। तो ये होता है आपका अकाउंट क्लोजर। लेकिन अकाउंट सेटलमेंट और ओटीएस, इन दोनों की चर्चा हम पुनः करते हैं कि ये दोनों ही बहुत ही खतरनाक होते हैं। दिखते तो बहुत ही आसान होते हैं कि ठीक है भैया, हम आपका चार्ज माफ़ कर देंगे, पेनाल्टी माफ़ कर देंगे, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट आप दे दीजिए,
या फिर इंटरेस्ट माफ़ कर देंगे, पेनाल्टी और प्रिंसिपल अमाउंट दे दीजिए। तो यदि आप इन दोनों ऑप्शन में से किसी एक को चुनते हैं तो आपका सबसे बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि बैंक आपसे तो पैसा ले लेती है लेकिन बाद में आपका सिबिल खराब कर देती है, क्रेडिट जो स्कोर होता है उसको खराब कर देती है। इससे आपको ये नुकसान होता है कि आप जब भविष्य में कभी और लोन लेने जाते हैं उस बैंक से या किसी और बैंक से, तो कोई भी बैंक आपको लोन देने से मना कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे आपके जब रिकॉर्ड निकलवाए जाएंगे तो यहाँ पे आपका शो होगा कि आपने अकाउंट सेटलमेंट किया है, यानी कि आपके ऊपर कुछ बकाया पैसा था और आपने पैसा नहीं दिया। तो ये होता है कि अकाउंट क्लोजर क्या होता है, अकाउंट सेटलमेंट क्या होता है और ओटीएस क्या होता है। तो मैं कभी सलाह नहीं दूंगा कि आप ओटीएस या फिर अकाउंट सेटलमेंट जैसे रिस्क उठाएं। यदि आपके पास पैसा है तो बैंक का पैसा दे करके अपना अकाउंट क्लोज कर लें और बैंक से नो ड्यूज का सर्टिफिकेट ले लें। तो दोस्तों ये था ओटीएस, अकाउंट सेटलमेंट और अकाउंट क्लोजर के बारे में इंफॉर्मेशन। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा। और यदि आपको लोन से संबंधित, सरफेसी एक्ट से संबंधित किसी प्रकार की कोई भी समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कर सकते हैं और अपना व्हाट्सएप नंबर वहाँ पे हमें दे सकते हैं। हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे और आपको फ़ोन भी पर्सनली कर लेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।